हुकूमत अपोजिशन का मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तेफाक। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात का पहला दौर। दोनों मुज़ाकराती कमेटियों का मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तेफाक। स्पीकर अयाज सादिक की ज़ेर सदारत पहला इन कैमरा इजलास पार्लियामेंट हाउस के कमेटी रूम नंबर 5 में हुआ। हुकूमत के 5 और PTI के 3 अरकान इजलास में शरीक हुए। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा, हुकूमत और अपोजिशन में मुज़ाकराती टीमों के अरकान को इजलास में शिरकत पर खुशामदीद कहता हूँ। सरदार अयाज सादिक का कहना था कि हुकूमत और अपोजिशन के माबैन मुज़ाकरात का अमल नेक शगुन है। मुज़ाकरात का अमल जमहूरियत का हुस्न है। हुकूमत और अपोजिशन मिल बैठना जमहूरियत को मजबूत बनाएगा। जमहूरियत में मुज़ाकरात ही सियासी मसाइल का वाहिद हल है। मुल्क की मुआशी तरक्की का दारोमदार सियासी इस्तेहकाम से जुड़ा है। तहरीक इंसाफ में मुज़ाकराती अमल पर इख्तलाफात। अली अमीन की मुज़ाकराती अमल में शिरकत से माजरत, दीगर आपसी मुशावरत के बावजूद शरीक ना हुए। अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतादिद रहनुमा मुशावरत के बावजूद मुज़ाकरात में शरीक ना हुए। मुज़ाकराती टीम में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 5 में से 4 मेंबरान गैर हाजिर थे। सलमान अकरम राजा, अली अमीन गंडापुर, उमर अयूब मुज़ाकरात में शामिल नहीं थे। ज़राए ने कहा है कि उमर अयूब ने पार्टी रहनुमाओं से मुज़ाकरात में शमूलियत का कहा। अली अमीन गंडापुर से भी पार्टी रहनुमाओं ने मुज़ाकरात में शिरकत का कहा, लेकिन अली अमीन गंडापुर ने मुज़ाकराती अमल में शिरकत से माज़रत की। ज़राए ने बताया कि सलमान अकरम राजा ने बैरिस्टर गौहर से मुज़ाकरात पर मुशावरत की। बैरिस्टर गौहर से मुशावरत के बाद सलमान अकरम राजा ने मुज़ाकराती अमल में शिरकत से इनकार किया। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से बतौर जमात सिर्फ असद कैसर मुज़ाकरात में शरीक हुए। अली अमीन गंडापुर हुकूमत से मुज़ाकरात के हक में नहीं है। PTI का बानी की रिहाई का मुतालबा। हुकूमत से मुज़ाकरात में PTI ने बानी समेत तमाम कैदियों की रिहाई 9 मई और 26 नवंबर डी चौक फायरिंग पर जुडिशल कमीशन की तश्कील के इब्तदाई मुतालबात पेश कर दिए। हुकूमत से मुज़ाकरात के बाद मीडिया से बात करते हुए असद कैसर ने कहा कि मीटिंग में हमने अपना मौक़िफ़ भरपूर तरीके से सामने रखा। हमने तमाम कैदियों के बशमूल बानी PTI की रिहाई का मुतालबा किया है। हमने जुडिशल कमीशन की तश्कील के हवाले से भी मुतालबा सामने रखा है। हम एक चार्टर ऑफ डिमांड 2 जनवरी को पेश करेंगे। उन्होंने कहा कि हमने बानी PTI से राबता इस्तवार करवाने का भी मुतालबा किया है। हुकूमत ने बानी PTI से मुलाकात का मुतालबा तस्लीम किया। पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम मुज़ाकरात के बगैर आगे नहीं चल सकता। राना सनाउल्लाह वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह ने कहा कि पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम पॉलिटिकल डायलॉग के बगैर आगे नहीं चल सकता। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात के पहले दौर के इख्तिताम के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए राना सनाउल्लाह का कहना था कि दोनों इतराफ से खुले दिल के साथ बैठे, वो जो बात करना चाहते हैं करें, हम भी अपना मौक़िफ़ सामने रखेंगे। पॉलिटिकल डायलॉग से ही दरमियानी रास्ता निकलेगा। उन्होंने कहा कि दोनों फरीकैन एक दूसरे की बात सुने। हो सकता है कि कोई 100% एक दूसरे की बात मान ले। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमें चोर कहती है तो हम भी बहुत कुछ कहते थे। पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम पॉलिटिकल डायलॉग के बगैर आगे नहीं चल सकता। फितना पार्टी ने बच्चों को मार दो, गिरा दो, बम बना लो सिखाया। अज़मा बुखारी ने फितना पार्टी के दौर में बच्चों को मार दो, गिरा दो, बम बना लो का सबक दिया गया। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने तहरीक इंसाफ की हुकूमत का मुवाजना मौजूदा हुकूमत से करते हुए कहा, एक ये नवाज शरीफ की बेटी का दौर है जिसमें बच्चों के हाथ में लैपटॉप दिए जा रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि तुलबा की सहूलत के लिए इलेक्ट्रिक बाइक्स, कारोबार के लिए कर्ज हुस्ना और बच्चों की तालीम के लिए स्कॉलरशिप्स दी जा रही हैं। जो सजावर ने जिन्होंने ये गलत कदम चुके पाकिस्तानी इदारियां के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ,
تو انہوں نے جو سزا ہو یہ بالکل صحیح ہوئی ہے۔ ریاست پاکستان پہ جو حملہ ہوا اور کچھ اساسی عناصر کی وجہ سے پاکستان کی ریاست کے اوپر، پاکستان کے قومی اداروں کے اوپر یہ قابل مذمت ہے۔ کل لوگوں کو سزا ہوئی ہے جنہوں نے 9 مئی کے واقعات میں جو لوگ ملوث تھے، یہ ایک بڑا اچھا قدم ہے اور عدالت نے اچھا فیصلہ دیا ہے۔ اس طرح کے لوگوں کو اگر پہلے سزا دی جاتی تو دشمن قوتوں پہ کے ایجنڈے پہ عمل پیرا تھے اور انہوں نے ہمارے پاک فوج کے مجسموں پر GHQ پر اور جناح اس پہ جنہوں نے حملہ کیا تھا ان کو سزا دی گئی ہے۔ 9 مای چې کومې دنګې وې د هغې 25 ملزمان ته یې سزا سنا وکړه او دا یو بهترین اقدام ده، یو زبردست اقدام ده۔ فوجی عدالتوں نے جو 25 لوگوں کو سزا سنائی ہے، اس کی قوم خراج تحسین پیش کرتی ہے۔ یہ انہوں نے، یہ فسادیوں نے جو 9 مئی کا جو حملہ کیا تھا، یہ صرف ان لوگوں نے فوج پر نہیں بلکہ پورے عوام پر ان لوگوں نے حملہ کیا تھا۔ 9 مئی کے پیچھے جو ماسٹر مائنڈ ہے ان کو سزائی دینی چاہیے، اور جن لوگ اور جو ماسٹر مائنڈ ان میں ملوث ہے ان کو کڑی سے کڑی سزا دینی چاہیے اور ان کو قانون کے کٹہرے میں لانا چاہیے۔ دنیا کا کوئی ملک کسی بھی شخص کو 9 مئی طرز کے حملوں کی اجازت نہیں دیتا۔ امریکہ میں بھی ایسا کیا گیا تھا اور انہوں نے ایسا کرنے والوں کو سخت سزائیں دی تھی۔ سانحہ 9 مئی کے مجرموں کو فوجی عدالتوں کی جانب سے سزاؤں کے فیصلے کو عوامی سطح پر سراہا جا رہا ہے۔ راولپنڈی اور خیبر پختونخوا کے عوام نے مجرموں کو سنائی گئی سزاؤں پر اطمینان کا اظہار کیا اور 9 مئی واقعات کے ماسٹر مائنڈ کو بھی کٹہرے میں لانے کا مطالبہ کیا۔ مزید کہا کہ پرتشدد واقعات کے ملزمان کو جو سزا ملی ہے وہ بالکل صحیح ہے۔ ملزمان نے پاکستانی اداروں کے خلاف ہرزہ سرائی کی اور نقصان پہنچایا۔ جیل کاٹنے، سزائیں بھگتنے سے مضبوط ہوئی۔ مریم نواز سیاسی مخالفت کی بنیاد پر مجھے کردار کشی کا نشانہ بننا پڑا۔ میں نے جیل میں اور سزائیں بھگتی ہیں، ان جیلوں اور سزاؤں نے مجھے مزید مضبوط بنایا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا ہونہار اسکالرشپ پروگرام کے فیز 2 کی تقریب سے خطاب۔ مریم نواز کا کہنا تھا کہ اب مخالفین گالی دیں یا نعرہ لگائیں، مجھے فرق نہیں پڑتا۔ جن مخالفین نے مجھے اتنا مضبوط بنا دیا ہے، مجھے ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ مجھے لگ رہا ہے میرے ملک کا مستقبل اچھے ہاتھوں میں ہے۔ ہم 30,000 اسکالرشپس دے رہے ہیں، 60% اسکالرشپ ہم لڑکیوں کو دے رہے ہیں۔ کوہ ہمالیہ کا پگھلنا نئی نسل کے لیے خطرہ ہے، جنگی بنیادوں پر کام کرنا ہوگا۔ سندھ یونیورسٹی جامشورو کے کونوکیشن سے خطاب کرتے ہوئے بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ ماضی میں ہمارے بڑوں نے موسمیاتی تبدیلی کے چیلنجز کو اس انداز میں نہیں سمجھا جس طرح سمجھنا چاہیے تھا۔ انہوں نے کہا کہ دنیا میں سب سے بڑا مسئلہ موسمیاتی تبدیلی ہے، یہ ہماری آنے والی نسلوں کے لیے جتنا بڑا خطرہ ہے شاید یہ ماضی میں نہیں تھا۔ حال ہی میں آنے والے سیلاب سے اس کی مثال کو سمجھا جا سکتا ہے۔ ہمارے پہاڑوں پر موجود برف پگھل جائے گی تو ہماری نئی نسلوں کے لیے خطرہ ہوگا۔ ہم تاریخی سیلابوں کا سامنا کرتے رہیں گے۔ کوہ ہمالیہ جو ہمیں صدیوں سے دریائے سندھ کے ذریعے پانی پہنچا رہا ہے وہ پگھل جائے گا تو ہمارے بہت بڑا خطرہ سامنا کھڑا ہوگا۔ پاکستان اس خطرے سے نمٹنے اور ادراک کرنے کے لیے تیار نہیں۔ پیپلز پارٹی نون لیگ کے درمیان پنجاب میں پاور شیئرنگ پر بریک تھرو کا امکان۔ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان پنجاب میں پاور شیئرنگ پر بریک تھرو کا امکان پیدا ہو گیا۔ ذرائع کے مطابق مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی کوارڈینیشن کمیٹیوں کا اجلاس کل گورنر ہاؤس میں ہوگا۔ اجلاس میں پیپلز پارٹی کی نمائندگی گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر، راجہ پرویز اشرف، مخدوم سید احمد محمود ندیم اور افضل چند، سید حسن مرتضیٰ اور پارلیمانی لیڈر سید علی حیدر گیلانی کریں گے، جبکہ نون لیگ کی طرف سے اجلاس میں نائب وزیر اسحاق ڈار، اعظم نذیر تارڑ، رانا ثناء اللہ، اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان اور مریم اورنگزیب شرکت کریں گے۔ اجلاس میں پنجاب میں پیپلز پارٹی کو مقامی سطح پر درپیش مسائل بارے مشاورت کی جائے گی، جبکہ پیپلز پارٹی کے پنجاب میں نون لیگ سے تحفظات پر بھی بات ہوگی۔ بانی پاکستان تحریک انصاف اور بشرا بی بی کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کا محفوظ شدہ فیصلہ 6 جنوری کو سنایا جائے گا۔
एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने बानी और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील एडवोकेट खालिद चौधरी अदालत पेश हुए। जज नासिर जावेद राना ने फैसला मौखिर करते हुए रिमार्क्स में कहा कि फैसला तो आज नहीं आएगा, छुट्टियां आ रही हैं और हाई कोर्ट का कोर्स भी है। लकी मरवत में सीटीडी पुलिस का ऑपरेशन, एक दहशतगर्द हलाक, 2 अफराद। लकी मरवत में सीटीडी और पुलिस के मुश्तरका ऑपरेशन के दौरान एक दहशतगर्द मारा गया। सीटीडी हुकाम के मुताबिक पुलिस और सीटीडी ने जिसमें मुश्तरका इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया गया। दहशतगर्दों के साथ फायरिंग के तबादले में एक दहशतगर्द हलाक जबकि 2 फरार हो गए। हलाक मुबैना दहशतगर्द से असलहा बरामद किया गया। हलाक दहशतगर्द आसिफ अली फितनाल खवारिज मुकामी कमांडर इंतहाई मतलूब फारिज इनामुल्ला उर्फ लांबा का अहम साथी था। हुकाम के मुताबिक हलाक मुबैना दहशतगर्द और इसके साथी पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले का मंसूबा बना रहे थे। गजा में इसराइली बर्बरियत का सिलसिला ना रुक सका। सिहोनी फोर्सेस की शैलिंग से मजीद 21 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इसराइली फोर्सेस ने कमाल उद्वान हस्पताल पर शैलिंग निसरात कैंप पर बमबारी की जिससे 5 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। गजा पर इसराइली फोर्सेस के हमलों में अब तक शोहदा की तादाद 45,000 से तजावुज़ कर चुकी। 1,07,500 से ज़ायद जख्मी हो गए हैं। दूसरी जानिब हमास का कहना है कि इस्लामी जहाद और पॉपुलर फ्रंट के साथ जंगबंदी मुआहदे पर बातचीत जारी है। गजा में तमाम ग्रुप जंगबंदी मुआहदे के करीब हैं, चाहते हैं इसराइल जंगबंदी के लिए नई शराइत पेश ना करे। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ फतह से टीम का मोराल बढ़ेगा। मोहसिन नकवी ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ शानदार फतह से कौमी टीम का मोराल बढ़ेगा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने जनूबी अफ्रीका को वनडे सीरीज में होम ग्राउंड पर वाइट वॉश करने पर कौमी टीम को सराहते हुए कहा कि वेल डन ग्रीन शर्ट्स वेल डन। कौमी टीम को तीसरा वनडे मैच जीतने पर और जनूबी अफ्रीका को वाइट वॉश करने पर दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। मोहसिन नकवी का कहना था कि साइम अयूब ने एक बार फिर अपनी क्लास साबित की और सेंचुरी स्कोर करके फतह में अहम किरदार अदा किया। मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम ने अच्छी बैटिंग की जबकि सुफियान मुकीम ने उम्दा बॉलिंग करके कौम के दिल जीत लिए। कौमी टीम के साबिक कप्तान बाबर आजम ने ओपनर बल्लेबाज साइम अयूब को चीता करार दे दिया। बाएं हाथ के बल्लेबाज साइम अयूब ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सीरीज के दौरान बैक टू बैक 2 सेंचुरियां जड़ी और आखिरी वनडे में प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए। इन्हें प्लेयर ऑफ द सीरीज का भी अवार्ड मिला है। बाबर आजम जो खुद भी वनडे सीरीज में फॉर्म में वापस आए और बैक टू बैक निस्फ सेंचुरियां बनाई, वो साइम अयूब की बैटिंग की तारीफ किए बगैर ना रह सके और अपनी एक सोशल मीडिया पोस्ट पर साइम अयूब को चीता करार दे दिया। और दुरे फिशा की खुली जुल्फों में दिलफरेब अदाओं पर मदा दिल हार बैठे। पाकिस्तानी शोबिज़ इंडस्ट्री की खूबरू और हर दिल अजीज अदाकारा दुरे फिशा सलीम की खुली जुल्फों में दिलकश अदाएं मदाहों के दिलों पर बिजलियां गिरा गईं। दुरे फिशा सलीम का शुमार पाकिस्तान की सफ़े अव्वल की अदाकारों में होता है। उन्होंने ये मुकाम बहुत ही कम अरसे में हासिल किया है। हाल ही में दुरे फिशा सलीम ने फोटो एंड वीडियो शेयरिंग इंस्टाग्राम पर एक रील शेयर की जिसमें वो मशरकी लिबास में मलबूस दिखाई दे रही हैं। अदाकारा के लिबास पर सितारों का काम हुआ है जबकि मैचिंग दुपट्टा भी मिला रहा है। इस मौके पर अदाकारा ने हल्का मेकअप किया हुआ है जबकि खुली जुल्फों के साथ वो मुख्तलिफ पोज देते हुए दिखाई दे रही हैं। खुली जुल्फों में दिलकश मुस्कुराहट मदाहों के दिलों को खाई कर दी।
भारतीय अदाकार अल्लू अर्जुन के घर पर धावा, 8 तुलबा गिरफ्तार। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन के घर पर यूनिवर्सिटी के तुलबा ने हमला कर दिया। सुपरस्टार के घर पर तुलबा के हमले की इतला मिलते ही हैदराबाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 8 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। हमलावर अल्लू अर्जुन के घर में जबरदस्ती दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। घर के अहाते में रखे गमले तोड़ दिए और टमाटर फेंके। एनी शाहिदीन के मुताबिक हमला आवरों ने बैनर्स उठा रखे थे और इंसाफ होना चाहिए के नारे लगा रहे थे।